हाय एवरीवन, होप यू डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल लाइफ इज़ गेटिंग वेरी मच हेक्टिक डे बाय डे, एवरी डे हसल बसल वर्किंग राउंड द क्लॉक एंड you don't get any expected results has made this generation so much stressed out. We have really forgotten to enjoy the little things of life, the beautiful things that life has to offer us, to live and enjoy the present moment and to get warmth of our beautiful family. Many youngsters ये चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हमें वन अटेम्प्ट में ही मिल जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल. दे आर लेकिंग द पेशेंस ऑब्वियसली. और अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो दे थिंक देयर लाइफ इज़ एंडेड, रिपीटिंग दो स्टफ इन देयर माइंड्स अगेन एंड अगेन, और अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालना. एंड दे कीप ऑन क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क. ठीक है, जो चीज़ उनके हाथ से निकल गई है उस पर अगेन एंड अगेन दे गिव इट अ थॉट और दे just make themselves sad. I want to say that your life is the only one time opportunity. Most of the time people जब youngsters को कोई भी particular चीज़ नहीं मिलती है तो they try to give up on their lives. ठीक है, they get the societal thoughts जो कि नहीं होना चाहिए, and it really makes me traumatized to see the younger generation या my fellow generation to go through such things. तो I want to say that your life is irreversible. ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हर चीज़ आपको मिल जाएगी, हर चीज़ रिवर्सिबल है एक्सेप्ट लाइफ. हर चीज़ की रिप्लेसमेंट मौजूद है. ज़िंदगी के हर पहलू में देखा जाए, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, हर चीज़ की रिप्लेसमेंट, बेटर अपॉर्चुनिटी अगर एक ना हो तो उससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलता है. ज़िंदगी के हर पहलू में आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ या मल्टीपल रिप्लेसमेंट्स होते हैं और विद बेटर अपॉर्चुनिटीज़. इफ़ समथिंग वॉज मेंट फॉर यू, इट वॉन्ट हैव slipped away from your hands at first place. हमें ये समझना चाहिए. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर academics, योर एजुकेशन, योर करियर, ठीक है, नेवर चेज एनीथिंग और एनीवन इन योर लाइफ. जो आपके लक में होगा, जो आपकी किस्मत में होगा, दैट विल कम टू यू विथ ईज एंड पीस. ठीक है, जिस चीज़ में आप महसूस करें कि आपकी मेहनत और आपकी एनर्जी की रेसिप्रिकेशन नहीं हो रही है, तो डोंट इन्वेस्ट योर एनर्जी इन दैट पर्टिकुलर थिंग. डोंट ड्रेन योर एनर्जी. If something is meant for you, it will come with clarity and without confusion. Sometimes it's better to let go things and create room for something better. आप अगर किसी चीज़ को टाइटली होल्ड करके रखोगे तो फिर आप किसी नई चीज़ के लिए रूम कैसे बनेगा. यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू मेक द रूम फॉर समथिंग बेटर. और जो आपके पास एग्जिस्टिंग सिचुएशन में जो आपके लिए इतना वर्थफुल नहीं है, उसको जस्ट लेट इट गो. ठीक है, जो आपके लिए सही नहीं है, दैट इज़ नॉट वर्किंग इन योर फेवर, जस्ट लेट इट गो विथ पीस एंड ग्रेस. यूजुअली नेचर शेक योर नेस्ट बिफोर एनी ब्रेक थ्रू. ठीक है, एज यू कुड फ्लाई हाई. जब भी आप महसूस करें कि आपकी ज़िंदगी में कोई तूफान आए, जस्ट क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू फील योर सराउंडिंग. आपको महसूस होगा कि हर चीज़ अपनी जगह पे, नथिंग हैज़ हैपेंड, इट्स ओनली इन योर हेड. ठीक है, अपने इर्द गिर्द महसूस करेंगे कि आप हर चीज़ अपनी जगह पे, कोई तूफान नहीं आया, कोई अर्थक्वेक नहीं आया, हर चीज़ अपनी जगह पे इज़ जस्ट इन योर ब्रेन. ठीक है, तो अपने ब्रेन में, अपने माइंड में जो स्ट्रेस है उसको आपने रिमूव करना है. एट दैट पर्टिकुलर हैवी मोमेंट जस्ट ट्राई योर बेस्ट टू पैम्पर योर सेल्फ. जितना आप अपने आप को पैम्पर करेंगे, आप उतना हील होंगे. अलाउ योर सेल्फ टू फील द प्रोसेस. सप्रेस आपने नहीं करना है. जो भी इमोशंस है, वेदर दे आर सैड, एंशियस, एंजाइटी, जो भी, आपने उसको सप्रेस नहीं करना है. सप्रेस आप करेंगे तो किसी और मोमेंट पे वो उभर के दोबारा आ जाएंगे. तो आपने कंप्लीटली फील करना है. जितना आप उसको महसूस करेंगे, द पेन विल डिक्रीज. ठीक है, ग्रेजुअली द पेन विल डिक्रीज और एक ऐसा टाइम आएगा यू वॉन्ट फील लाइक क्राइम. ठीक है, लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो आपको आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं. बस अगर आपने उन लम्हों को ग्रेसफुली पास ऑन कर लिया, समझो यू हैव हील्ड, यू हैव ग्रोन अप, यू हैव मैच्योर्ड इनफ. जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि हमारी लाइफ भी हमारे दिन की तरह होता है. चाइल्डहुड इज़ लाइक सुबह. ठीक है, अडल्टहुड दोपहर की तरह होता है और शाम हमारे बुढ़ापे की तरह होता है. तो हर किसी के लाइफ में इन तीनों पार्ट्स में स्ट्रगल कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा होता है. ठीक है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इन तीनों पार्ट्स में कहीं ना कहीं स्ट्रगल ना करे. किसी के लाइफ में अगर बचपन में स्ट्रगल्स आते हैं तो जवानी और बुढ़ापे में उसको ब्लेसिंग ज़रूर मिलते हैं. अगर किसी के लाइफ में बचपन किसी का अच्छा गुजरा होता है तो जवानी और बुढ़ापे में कहीं ना कहीं स्ट्रगल ज़रूर आते हैं. ठीक है, तो लेकिन
अल्लाह ताला ने उसका रिवॉर्ड ज़रूर रखा हुआ है। आज अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि इसके बगैर मैं जी भी नहीं सकता, इसके बगैर मेरी लाइफ ही ओवर हो गई, कल ऐसा दिन आएगा कि आप पीछे पलट के देखोगे एंड यू विल बी थैंकफुल टू गॉड कि थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ, अगर ये हो जाता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता या यहाँ पे नहीं होती। सो दी जो रिजेक्शंस होते हैं, जो ब्लॉकेजेस होते हैं, दीज आर द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। So you should be thankful to those moments, those rejections, those blockages and those delays, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको मज़ीद पेन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू।